इनको एहसास नहीं कि चूल्हा गरीब का बुझ रहा है, बुझ चुका है और इसके नतायज खौफनाक होंगे। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। खुदा और रसूल का वास्ता देकर जिम्मेदार हलकों को कहता हूं कि गरीब की मदद करें, उसको बेमौत मरने से बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सुबह का नाश्ता खोखे पे करता हूँ, रेडी पे करता हूँ, अपने मोहल्ले में करता हूँ। जिस दिन से मेरे इस्लामी दोस्त मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। शाम को मैं खाना बनवाता हूँ और मेरा स्टाफ ही शाम का खाना जो है अगले दिन दोपहर को भी खाता है। मैं अपनी जात के लिए नहीं, सारी कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मेरे मोहल्ले में 7-8 हजार से 4,000 तक लोगों का गैस का बिल आया है। मैं आज की वीडियो सिर्फ समझदार लोगों के लिए, इस मुल्क के जिम्मेदारान के लिए जारी कर रहा हूं कि एक इनकलाब गली मोहल्ले में परवरिश पा रहा है। ये एक अंधा इनकलाब है और कोई मां नहीं चाहती कि उसका बेटा, उसका बच्चा स्कूल बगैर नाश्ते के जाए। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। कब्र के देने के पैसे नहीं हैं। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं और उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कब्रिस्तान में लिखकर लगाया कि आपके पास कफन दफन के अगर पैसे नहीं है तो इन मोबाइल नंबरों पे रिंग करें। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है, वक्त किसी का नहीं होता। और ये वो लोग हैं, ये चोर, डाकू, लुटेरे जो सिर्फ अपने केस खत्म करने आए थे। इनको एहसास नहीं कि चूल्हा गरीब का बुझ रहा है, बुझ चुका है और इसके नतायज खौफनाक होंगे। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। खुदा और रसूल का 71 में जो हमने ऑपरेशन किया था वो गलत था, बिल्कुल गलत था। हमारी फौज ही ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जीते उनकी पार्टी और उसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन किया ऐसा कि आप वाजे की वजह से रोक दिया गया है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान, इमरान खान। सोशल मीडिया से बक बक टक टक था। ये चीदा टली को आपने सुना? चीदा टली वो नहीं बता रहा जो लोग बेचारे आके कहते हैं कि ये कित्थों जमा कराइए। अभी इसने पैगाम दिया, वो जो मेरे इस्लामी भाई है, मेरे इस्लामी भाई, वो कहते हैं मेरे इस्लामी भाई। अच्छा जी, मैंने जो एक प्रोग्राम किया था जो अब्दुल वहीद खान के ऊपर, उसमें किसी ने बताया था 3-1 से नीदरलैंड था। नीदरलैंड का 1 गोल था, एक्स्ट्रा टाइम था, 3 गोल किए थे इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में। अर्जेंटाइन ने मार पोमकोस जो उनका था प्लेयर उसने, और जो तीसरे चौथे नंबर पे थे, वाह जी वाह, क्या कहने, इटली, हाँ जी इटली। और एक और टीम थी किसी इटली थी और एक और टीम थी, तो वो बड़ी पॉपुलर टीमें थी, तो वो जनाब अली और तीसरी चौथी पोजीशन पे आई हैं। अच्छा जी, फिर ये भी बात हो गई, मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी तो शेयर करना है ना कि कौन कौन थे। इधर मैं ढूंढता हूँ, अगर कि मिल गई तो ठीक है। वो उसका किथे की आगे इटली, ब्राज़ील
आपको पता बड़े बड़े बाल वाला तो काले 2 खिलाड़ी थे, तो ये जनाब अली वहाँ पे थे। तो मैंने कहा चलो आपको बताएं, इसी बहाने अब्दुल वहीद खान आपको ये नाम याद रह जाएगा। अब शहबाज राना साहब और ये डॉक्टर शाहिद मसूद की बक बक भी सुनने बेचारे लगे हुए। क्या करें, इम्पोर्टेंट बात ये सुनना कि फिगर फजिंग क्या होती है, फिर जुर्माने होते हैं इनको। ऊपर सरचार्ज नया टैक्स है, फिर बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर एक 10 से 15% नया टैक्स लगाया गया। फिर जो सीमेंट की बोरी है, बजट में उसके ऊपर जो तजवीज थी वो 3 रुपए फी किलो की थी, अब उसको 4 रुपए फी किलो, उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग गई है। 50 किलो की बोरी होती है तो आप देख लें, अगर पहले उसका जो रेट था 1 रुपया बढ़ाया था, 2 रुपया बढ़ा के। इसी तरीके से इन्होंने जो आपके जो इंटरनेशनल ट्रेवल है, उस इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, हर तरह की जो क्लास है उसके ऊपर इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट्स बढ़ा दिए हैं। सिर्फ उस एक मद में तो उनको 50 से 55 अरब रुपया आ जाएगा। जो बजट पेश होता है उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। जो बजट पास होता है जिस दिन उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आती है फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कल और तरह में इंट्रोड्यूस करवा के और नए टैक्सेस लगवाए हैं कल। लेकिन जो बजट आया उसके बाद डॉक्टर साहब एक ही चीज है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो खामोशी है। मेरा ख्याल मैं और आप भी खामोश हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने तो बड़ी अजीब बात बताई, और वो बात ये है कि ये जो बजट पेश हुआ तो वो जरा उसमें टैक्सेस कम थे, और जब इस पे जो बहस होती रही तो बजाय इसके कि कोई इसमें कोई बेहतरी किसी की बात सुनी जाती, सारी तवज्जो डाल दी गई ऑपरेशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल कौन है कौन नहीं है, क्या है क्या, वो तवज्जो तमाम उधर से करारदाद आ गई, वहां से उसके नॉन बाइंडिंग, उसके अपने मुजमर आते हैं, वो आप उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल उसमें आप। ये जो था तकरीबन 300 मिलियन के टैक्सेस उसके शहबाज राना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ज़्यादा थे उसमें, जो पहले बताया जब बिल पेश किया, जब बिल पास किया तो 300 मिलियन डॉलर, हाँ जी सॉरी मैं पाक रुपये के 300 मिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए थे। सबसे बुरा काम हुआ जो प्लाटों के ऊपर टैक्स इन्होंने लगाया। यार खुदा को अकल के अंधे है गए, लोहे की टोपी पहनते ना फौजी तो उनका दिमाग दौले शाह की चूही जैसा हो जाता है। प्लाट को सस्ता से सस्ता करो ताकि लोग बनाएं, तो प्रॉपर्टी पे लगा दो। प्लाट के ऊपर लगा दिया, वो जो बाहर से जाता बेचारा प्लाट लेगा बनाएगा, गंजी निचोड़ेगी क्या तो क्या।